नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी रो मारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राठौड़ सर माते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન કરો। दोस्तों आपने पता वेला कि 3 जुलाई रो पीटीईटी रो एग्ज़ाम है और बिन एग्ज़ाम री जो दृष्टि में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हो, जिनने महीनों पे काले बात करी राजस्थान रे लोक देवताओं रे माथे, और आज आप बात करोला राजस्थान रे रीति रिवाज लोक देवी और संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम रे महीने पूछोड़ा है बिने बारे में पे विस्तारू बात करोला। तो आज हम पहली अपना प्रश्न है कि जोसर से आचे है, यानी जोसर से आचे है। जोसर शब्द रो अर्थ काई है और जोसर शब्द केणु संबंधित है। जोसर शब्द यानी जोसर शब्द, जोसर मृतक व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, विवाह के अवसर का भोज या बच्चे के जन्म के अवसर का भोज। तो मृतक व्यक्ति का भोज तो कहलाता है मोसर। मृतक व्यक्ति का भोज क्या कहलाता है? मोसर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोसर कहलाता है। जीवित व्यक्ति का भोज, जीवित व्यक्ति का भोज, मृतक व्यक्ति का भोज क्या कहलाता है? मोसर कहलाता है। मोसर, म से मोसर, म से मृतक। कैसे इसको याद रखें? क्योंकि मोसर और जोसर शब्द में लोग कंफ्यूज होते हैं। मोसर एवं जोसर शब्द में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, म से मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज, यहाँ मृतक व्यक्ति का मृत्यु भोज, म से मृतक और म से मोसर, म से मृतक और म से मोसर। आपको ऐसे कनेक्ट करना है तो आपको याद हो जाएगा। जोसर, ज से जीवित और ज से जोसर, ज से जीवित और ज से जोसर, यानी जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज यानी जो व्यक्ति जीवित है और उसके पीछे जो मृत्यु भोज किया गया, उसके पीछे जो भोज किया गया उसे क्या कहते हैं? जीवित, यानी जोसर कहते हैं। जोसर कहते हैं। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसे जानोटन कहते हैं। जानोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। जानोटन कहते हैं। जानोटन विवाह के अवसर पर जो वर पक्ष होता है, जो वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है भोज, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। जानोटन कहते हैं। लेकिन वधु पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वधु पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसे जेवनवार कहते हैं। जेवनवार कहते हैं। जेवनवार। हाँ, विवाह के अवसर पर वधु पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है या जो खाना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेवनवार कहती है। क्या कहती है? जेवनवार। लेकिन विवाह के अवसर पर, यानी विवाह में जो वर यानी दूल्हे रे पिता रे तरफ जो भोजन दियो जावे, बिन भोजन ने कहीं कहवे जानोटन कहवे, कहीं कहवे जानोटन कहवे। लेकिन बच्चे के जन्म के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसे 200 टन कहते हैं। क्या कहते हैं? 200 टन कहते हैं। क्या कहते हैं? 200 टन कहते हैं। 200 टन कहते हैं। 200 टन जो झड़ूला के अवसर पर, झड़ूला या सुंडा कर्म के अवसर पर, झड़ूला या सुंडा कर्म के अवसर पर दिया जाता है। छुड़ा कर्म के अवसर पर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि जोसर से क्या आशय है? जोसर यानी जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। जोसर यानी जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। देखो, एक प्रश्न से हमने कितने प्रश्न बना दिए? एक प्रश्न से हमने 5 प्रश्न बचा दिए। इस तरह पढ़ो कि एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न बन जाए। एक प्रश्न के आप एक प्रश्न से कई प्रश्न बन जाए। एक प्रश्न से कई प्रश्न बन जाए। संस्कार दूसरा प्रश्न है हमारा। अगलो प्रश्न है अपनो, अगलो प्रश्न है बिन प्रश्न है माते बात करो तो संस्कारों के संबंध में असम्मिलित यानी सम्मिलित योग नहीं है। असत्य या सम्मिलित योग नहीं है, यानी सही नहीं है। कर्मादान वेदों की पूर्ण शिक्षा करना। कर्मादान का अर्थ वेदों की शिक्षा पूर्ण करना सही है या गलत है? कर्मादान कर्मादान नहीं,
समावर्तन, समावर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण करना। समावर्तन क्या कहलाता है? समावर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण करता, पूर्ण करना क्या कहलाता है? समावर्तन कहलाता है। बिल्कुल करेक्टेड है। कर्णवेद, कानों में सिद्ध करना, कर्णवेद बिल्कुल सही है। निष्क्रमण करना, पहली बार सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन करवाना, पहली बार सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन करवाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे को 6 माह की आयु में पहली बार घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य का दर्शन करवाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा के सही है। सूंडा कर्म, बच्चे को प्रथम बार अन्न देना गलत है। सूंडा कर्म का मतलब होता है बच्चे के प्रथम बार अपने आराध्य के सामने बाल उतरवाना, अपने आराध्य देव के सामने क्या करना? बाल उतरवाना। लेकिन बच्चे को प्रथम बार अन्न देना अन्नप्राशन कहलाता। क्या कहलाता? अन्नप्राशन कहलाता। क्या कहलाता? अन्नप्राशन कहलाता। अन्नप्राशन कहलाता है। मानव जीवन में कुल कितने संस्कार है? तो मानव जीवन में कुल 16 संस्कार है। 16 संस्कार है, जिसमें पहला बीजारोपण या गर्भाधान मानव जीवन का प्रथम संस्कार। दूसरा होता है पुंचवन, गर्भाधान के तीसरे या 4वें माह में पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यानी कौन सा मानव जीवन का संस्कार जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार को पुंचवन कहते हैं। सीमांतोनयन, उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है सीमांतोनयन, यानी 7 माह की आयु के दौरान, जब बच्चा पेट के अंदर 7 माह की अवस्था में होता है, 7 माह की गर्भावस्था के दौरान बच्चे को निरोगी प्राप्त करने के लिए, यानी बिना निरोगी बच्चे को प्राप्त करने के लिए बालक को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सोता आता है, यानी बच्चे के जन्म के बाद जो प्रथम संस्कार किया जाता है, यानी बच्चे के जन्म के बाद जो प्रथम संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जात कर्म कहते हैं। जात कर्म जो स्वतः संस्कार होता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार की जाती है। पुंचवन, बीजारोपण या गर्भाधान, उसके बाद होता है सीमांतोनयन, उसके बाद 5वें नंबर पर संस्कार आता है नामकरण, 6वें नंबर पर आता है निष्क्रमण, 7वें नंबर पर आता है अन्नप्राशन और 8वें नंबर पर आता है कर्णबोध, 9वें स्थान पर आता है झड़ूला या सुंडा कर्म, 10वें स्थान पर आता है विद्यारंभ और 11वें स्थान पर आता है उपनयन, 12वें स्थान पर आता है वेदोआरंभ, 13वें स्थान पर आता है केशांत और 14वें स्थान पर आता है समावर्धन और 15वें स्थान पर आता है पाणी ग्रहण, यानी विवाह संस्कार, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता। और अंतिम है जो अंत्येष्टि, मानव जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न से हमारे पूरे जो रिवाज थे वो रिवाज क्या हो गई? रिवीजन। दूसरे प्रश्न से हमारे पूरे जो संस्कार थे वो संस्कार क्या हो गए? रिवीजन हो गए। वह संस्कार जो बालक को, वह संस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है। विद्या आरंभ करने के लिए गुरु के समीप ले जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं? छुंडा कर्म आपने बात की कि छुंडा कर्म यानी प्रथम बार बाल उतरवाने, सीमांतोनयन निरोगी संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाणी ग्रहण यानी गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना। और उपनयन बालक को वेद प्रारंभ करने हेतु यानी वेदों की शिक्षा लेने हेतु गुरु के समीप भेजना या गुरु के पास भेजना क्या कहलाता है? उपनयन। उपनयन का जो सबसे पवित्र दिन होता है वो रक्षाबंधन होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन आती है रक्षाबंधन। तो क्लियर हो गया हमारा।
तीसरा प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। बड्डार का भोज किस मौके पर दिया जाता है? इम्पोर्टेंट लगा क्या? इम्पोर्टेंट। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर मैंने प्रश्न वो प्रश्न लाए जो एग्जाम के अंदर पूछे गए, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए मैंने वो ही प्रश्न लाए हैं। तो बड्डार भोज किस मौके पर दिया जाता है या किस अवसर पर दिया जाता है? विवाह के अवसर पर जानोटन जो वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, और जेवनवार बात की जेवनवार जानोटन वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, वर पक्ष के द्वारा भोज दिया जाता है। और जेवनवार जो वधु पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसे कहती है। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन तो हमारा उत्तर नहीं होगा, काट दो, नहीं होगा तो इसको काट दो। दूसरा, बच्चे के नामकरण के अवसर पर नहीं दिया जाता है, ये भी गलत हो गया। मृत्यु भोज के अवसर पर बिल्कुल गलत, बिल्कुल सॉरी मैं गलत कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बट पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमने गलत कर दिया। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन सॉरी गलती होगी। पहला ऑप्शन बड्डार भोज किसके अवसर पर दिया जाता? विवाह के अवसर पर दिया जाता। सॉरी बच्चे के नामकरण के अवसर पर नहीं दिया जाता। मृत्यु भोज पर तो बात की, एक होता है जोसर और एक होता है मोसर जो मृतक व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित जोसर व्यक्ति का मृत्यु भोज। और जन्म के अवसर पर दिया 200 टन दिया जाता है। बात कर ली, इसमें आप करेक्ट करना है। देखो, पहला विवाह के अवसर पर बड्डार दिया जाता है, मैंने गलती होगी मुझसे। उससे आगे बात करते हैं कि बिखेर प्रथा का संबंध किससे है? बिखेर प्रथा का संबंध विवाह से है, मृत्यु से है, जन्म से, या इनमें से कोई? बिखेर प्रथा का संबंध किससे है? बिखेर प्रथा का संबंध किससे? तो बिखेर प्रथा का संबंध है मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु से। आपको पता होगा कि जब बैंकुटी निकाली जाती है, जब बैंकुटी किसी मृतक व्यक्ति को शमशान जब बैठा कर लिया जाता है, जब बैंकुटी निकाली जाती है तो बैंकुटी के ऊपर से जो रुपए पैसे उछाले जाते हैं, बैंकुटी के ऊपर से जो रुपए पैसे उछाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? यानी जन्म से कौन सा संस्कार जन्म से पहले नहीं किया जाता है? जन्म से पहले नहीं किया जाता है। गर्भाधान, मानव जीवन रो पहलो संस्कार, यहाँ पे बात करी मानव जीवन रो पहलो संस्कार। गर्भाधान तो बात की, मानव जीवन रो पहलो संस्कार कौन सो? गर्भाधान। दूसरो, पुंसवैन अपेन पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला संस्कार। सीमांतो नयन, यानी जो संतान ने निरोगी प्राप्त हेतु संस्कार किया जावे, सीमांतो नयन कहवाय। और निष्कर्मण जो छठो मानव जीवन रो संस्कार है, निष्कर्मण संस्कार। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो कौन सी प्रथा का संबंध मृत्यु से नहीं है? मौसर बिल्कुल है, देवाणिया है, भातेर, उठावना भी है, और भात संबंध का नहीं है। भात का संबंध मृत्यु से नहीं है, भात का संबंध उठावना का है, जोसर का है। और इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पडला का संबंध किससे है? पडला संबंधित है, मृत्यु है, नहीं है। इनमें से कोई है? ये तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जन्म से है, नहीं है। विवाह से संबंधित है। आपको पता होगा कि जब दूल्हा प्रथम बार जब दूल्हा ससुराल जाता है, उस टाइम अपने साथ दुल्हन के लिए वो
गहने व कपड़े ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पड़ला कहते हैं, पड़ला कहते हैं। उससे आगे बात करो, बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना कहलाता है। स्वागत करना कहलाता है। बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सामेला। क्या कहलाता है? जामना? नहीं, जामना। क्या जामना होता है? क्या सामेला होता है? क्या होता है? जामना होता है? क्या सामेला होता है? क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या होता है? जामेना, सामेला। क्या होता है? सामेला होता है। सामेला या इसको कहते हैं मधु पार्क भी कहते हैं और सामेला या मधु पार्क भी कहते हैं। और मुजाना क्या होता है? मुजना नहीं, मूजना यानी मूजना किसे कहते हैं? मूजना क्या होता है? मूजना क्या होता है? मूजना विवाह के अवसर पर जो मिठाई बनाने तो जो लकड़ियाँ प्रयुक्त होती है उस लकड़ियों को क्या कहते हैं? मुजाना कहते हैं। और बनेला क्या होता है? वर वधु के रिश्तेदारों द्वारा विवाह के अवसर पर जो भोजन करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बानेला कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आगे बात करते हैं। जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार। मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप रट लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? क्या गर्भाधान? नहीं। मानव जीवन का प्रथम संस्कार पुंचवन, संतान को निरोगी प्राप्त हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमांतोनयन। पुंचवन, पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार पुंचवन। ये जो 3 संस्कार है, अब बात करी कि जो 3 संस्कार है जो मानव जीवन रे जन्म पहला किया जाए, जन्म रे जो बाद में संस्कार किया जाए, बिन संस्कार नाम जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है? जात कर्म संस्कार। सावो निम्न में से किस रिवाज से संबंधित है? सावो निम्न में से किस रिवाज से संबंधित है? क्या जन्म से नहीं है? क्या मृत्यु से है? नहीं है। क्या इनमें से कोई नहीं है? नहीं है। विवाह से संबंधित। सावो यानी लगन तय करना। बिनोटा का संबंध किससे है? बिनोटा का संबंध किससे है? बिनोटा पहला बिनोटा क्या है? बिनोटा के बारे में बात करो। यानी विवाह के अवसर पर वर व वधु द्वारा पहनी जाने वाली जूतियों को क्या कहते हैं? जूतिया क्या कहते हैं? जूतिया। विवाह के अवसर पर वर एवं वधु द्वारा जो पहनी जाने वाली जूतियाँ उसे क्या कहती है? बिनोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोटा। लेकिन बोनेला अलग होता है। क्या? विवाह के अवसर पर वर एवं वधु के रिश्तेदार द्वारा जो यानी भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बानेला कहते हैं। बात की बानेला। उससे आगे, तोरण पर सासू के द्वारा जमाई को आंचल से बांधने की प्रथा क्या कहलाती है? विवाह से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है। बात करो। तोरण पर सासू के द्वारा जमाई यानी वर को आंचल से बांधने की प्रथा क्या कहलाती है? पगधोई क्या होता है? पगधोई। फेरों के समय वधु के माता द्वारा वर के पैर धोने क्या कहलाते हैं? पगधोई।
7 विवाह के अवसर पर नाई विवाह के अवसर पर नाई को दी जाने वाली नकद राशि क्या कहलाती है? 7 कहलाती है। और जेवड़ो क्या होता है? जेवड़ो क्या होता है? जेवड़ो नहीं होगा। मेले की रात क्या कहलाता है? मेले की रात। इस समय यानी मेले की रात जो आरती होती है, इस आरती के समय कुकड़लू गीत गाया जाता है। कुकड़लू गीत गाया जाता है। कुकड़ इम्पोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। कुकड़लू गीत गाया जाता है। कुकड़लू गीत गाया जाता है। झिलमिलिया और एक होता है झिलमिल व कुकड़लू गीत गाया जाता है। झिलमिल व कुकड़लू गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, विवाह के पश्चात वधू के स्वागत में दिया जाने वाला भोज कहलाता है। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? क्या राई का कहलाता है? नहीं। दूल्हे की बहन के द्वारा दूल्हे की नज़र उतारना क्या कहलाता है? राई का कहलाता है। रिहाण क्या कहलाता है? पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों का अफीम से स्वागत करना रिहाण कहलाता है। तो बरोटी का मतलब विवाह के पश्चात जब वधू प्रथम बार ससुराल जाती है, उस समय दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? बरोटी कहलाता है। आगे बात करें, उससे आगे अगला प्रश्न है हमारा। अब आगे हमारी राजस्थान की लोक देवियाँ। एक आप कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि एक मैं आपका कन्फ्यूज दूर करना चाहता हूँ। आपने लोकोई पढ़ा होगा, लोकोई शब्द के बारे में पढ़ा होगा, लोकोई के बारे में पढ़ा होगा। इस लोकोई के दो अर्थ निकलते हैं। जब दूल्हा ससुराल में होता है, उस टाइम जब दूल्हा भोजन नहीं करता है, तो दूल्हे को खाना खिलाने के लिए जो रुपए पैसे दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लोकोई कहते हैं। एक तो पॉइंट पहला ये हो गया। लेकिन दूसरा, लोकोई आदिवासियों का मृत्यु भोज कहलाता है। लोकोई आदिवासियों का मृत्यु भोज भी कहलाता है। लोकोई या लोकई आदिवासियों का क्या कहलाता है? मृत्यु भोज भी कहलाता है। किसका? आदिवासियों का मृत्यु भोज भी कहलाता है। अगर ऑप्शन में आपको दिखे कि लोकोई है मृत्यु भोज विवाह से संबंधित या जन्म से संबंधित, तो आपको पहले प्रायोरिटी देनी है मृत्यु भोज को आप। अगर ऑप्शन में आपको विवाह ऑप्शन में आपको विवाह एवं साथ में दिया विवाह और मृत्यु भोज दो ऑप्शन में तो पहले आपको मृत्यु भोज पर टिक करना होगा। चले याद रखना, मृत्यु भोज पर टिक करना होगा। इससे आगे बात करें। अब आइए लोक देवी के बारे में बात करो रही, क्योंकि लोक देवी मैंने एग्जाम प्रश्न पूछा गया है तो लोक देवी के बारे में बात करो रही। लोक देवी के बारे में बात करो तो पहला प्रश्न है लोक देवी मैं आपको कि करणी माता का मंदिर किन स्थान माते स्थित है? करणी माता रो मंदिर किन स्थान माते स्थित है? करणी माता रो मंदिर पर्वत स्तर में है? नहीं, पर्वत स्तर में है या नोहर में है? नहीं, या फलोदी में या देशनोक में। एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते। पर्वत स्तर में तेजा जीरो मंदिर है। पर्वत स्तर नागौर में पशु मेलो लागे तेजा जीरो। नोहर हनुमानगढ़ में लागे गोगा जीरो। फलोदी में तो चंडो नहीं, तो देशनोक ऑप्शन राइट हो जाएगा। करणी माता के बारे में बात करो तो करणी माता रे पिताजी रो नाम मियाजी और माता रो नाम देवल दे। छाण जाति री कुलदेवी है। गोत्र पूछे गया एग्जाम के अंदर, किनिया गोत्र
बचपन का नाम तो इससे भी इम्पोर्टेंट है, रिद्धि या रिद्धुबाई, रिद्धि रिद्धि बाई। आराध्य देवी तेमड़ा माता, तेमड़ा माता, तेमड़ा माता। आराध्य देवी तेमड़ा माता, तेमड़ा माता। करणी माता का जो बीकानेर में जो करणी माता का जो बीकानेर में जो स्थान था, करणी माता का जो बीकानेर में जो प्राचीन स्थान था जो पहले पूजा जाता था, उसे क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं, नेहड़ी कहते हैं, नेहड़ी कहते हैं। मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया राव बीका ने, उससे कुछ थोड़ा निर्माण करवाया लूणकर और पूरा निर्माण करवाया सूरत सिंह ने। लेकिन आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। मंदिर की आकृति उल्टे कटोरे जैसी है, क्या कहलाती है? मठ कहलाती है। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। गीत सिरजा गाया जाता है, सील माता का प्रसिद्ध होता है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। प्रतीक सिन सील पक्षी है। उपनाम काबा की देवी या सुओं की देवी। काबा किसे कहते हैं? जो करणी माता के मंदिर के अंदर जो सफेद सुए पाए जाते हैं उसे काबा कहते हैं, काबा कहते हैं। करणी माता के आगे बात करो। करणी माता के मंदिर में बात की, सफेद सुओं को क्या कहते हैं? सफेद सुओं को काबा कहते हैं। सुगनसड़ी नहीं कहते, सुजा और देव नहीं कहते हैं। गुजरों मीणों की आराध्य देवी केला माता। कौन सी माता है? केला माता। केला माता रो मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में बनियोड़ो है। यादव राजवंशी कुल देवी है, और इन मेड़ो लागे चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, जिसे राजस्थान का लक्की मेला कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। घुटकड़ नृत्य किया जाता है। और गीत है लांगुरिया गीत, जो कई बार हजारों बार एग्जाम के अंदर आया है, लांगुरिया गीत और घुटकड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? घुटकड़ नृत्य किया जाता है, जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। कौन सी माता हो जाएगा? उससे आगे शीला देवी किस वंश की लोक देवी? इम्पोर्टेंट है। शीला माता, शीला माता किस राजवंश की कुल देवी है? शीला माता का मंदिर जयपुर के अंदर बना है। शीला माता का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर बना है। और ये मूर्ति महाराजा मान सिंह बंगाल, जो पूर्वी बंगाल के शासक, जिस शासक का नाम केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से लाए थे। जसोर नामक स्थान से लाए थे। और माँ इसको 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। तो किस वंश की कुल देवी है? कसवाहा वंश की कुल देवी है। राठौड़ वंश की नागणिच्य माता, चौहान वंश की जीण माता, और यदुवंशी वंश की तो उससे आगे बात करूं। आई माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। उससे आगे किस लोक देवी की पूजा एक भील भोपा एक ब्राह्मण पुजारी करता है? तो चचिया माता नहीं, आमजा माता जो भीलों की कुल देवी जिसे कहते हैं, भीलों की कुल देवी आमजा माता जिसे क्या कहते हैं? आमजा माता भी कहते, आमजा माता कहते हैं, जिसका मंदिर राजसमंद के अंदर बना हुआ है। उससे आगे अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी छुगाली माता। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी सामुंडा माता। नागणिच्या माता राठौड़ों की कुल देवी। उससे आगे सिरवी जाति की
कुल देवी आई माता। आई कहाँ से आई? बिलाड़ा से आई। आई कहाँ से आई? बिलाड़ा से, सॉरी, आई कहाँ से आई? आई मालवा से आई। मूल नाम रिद्धि बाई, मूल नाम रिद्धि बाई और गुरु का नाम बाबा रामदेव जी। इम्पोर्टेंट है। मंदिर बिलाड़ा में और 11 डोरा पंथ की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, 11 डोरा पंथ की स्थापना की। 11 डोरा पंथ की क्या की? स्थापना की। गुर्जर लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। दरगाह कहते हैं। छोटा मंदिर थान या बडेर कहलाता है। थान या बडेर कहलाता है। पुजारी दीवान कहलाता है। पुजारी दीवान कहलाता है। अखंड इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट लगा के लिख दो। क्या कर दो? नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिख दो, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि किस लोक देवी के मंदिर के अखंड ज्योत से दीपक टपकता है। दीपक क्या कैसा टपकता है? अखंड दीपक से केसर टपकता है। और आँखों रे रोगरी निवारण देवी। किस देवी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी? किस देवी ने रखी? तो करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। असंगत बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न कि स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुल देवी है, भाई बताओ। केला देवी यादव वंश की कुल देवी है, बताओ। रामेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी है, बताओ। और करणी माता राठौड़ी कुल देवी है, बताओ। हाँ बिल्कुल, पहला तो हमारा सही है, दूसरा भी सही, तीसरा सही, लेकिन चौथा गलत है। राठौड़ी आराध्य देवी है, जो बीकानेर राठौड़ वंश है, इन राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। कुल देवी नहीं है। कुल देवी है नगाणा माता या नागणेची माता। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका होता है? किसका? लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? झीण माता का। किसका है? झीण माता का है। किसका है? झीण माता का है। किसका है? झीण माता का है। झीण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर बना है। झीण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर बना है। बचपन का नाम जयवंताबाई। काजली माता भमरों की या मधुमक्खियों की देवी। मंदिर हलट चौहान ने करवाया था। हलट चौहान ने करवाया था। उससे बाद में आगे बात करूँ तो स्वान वंश की कुल देवी कहते हैं। मीणाओं की इष्ट देवी कहते हैं। मंदिर के पास जोगी तालाब एवं पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। अगर आपको मैंने बात की कि 2.5 प्याला शराब तो शीतला माता को भी चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर 2 ऑप्शन आपको दिखने को मिले, शीला माता और झीण माता, तो पहली प्रायोरिटी आपको झीण माता को देनी है और झीण माता पर क्या करना है? टिक लगाना है। झीण माता पर आपको क्या करना है? टिक लगाना है। तो आगे बात करते हैं झीण माता से। आगे बात करते हैं नाई जाति की कुल देवी है नारायणी माता। बरवा की डूंगरी अलवर के अंदर मंदिर बना है। थार की वैष्णव तनोट माता। मूठ की देवी भद्दाणा माता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बदाना माता। मूठ की देवी किसे कहते हैं? बदाना माता को कहते हैं। रुमाल की देवी किसे कहते हैं? तनोटराय माता को कहते हैं। किस देवी की मूर्ति खंडित अवस्था में है? शीला देवी की मूर्ति। भौरों की देवी झीण माता कहते हैं। लांगुरिया गीत का संबंध केला देवी से। तो बस आदलियों पे बात करी राजस्थान री जो लोक देवियों है, बिन लोक देवियों संबंधित जो एग्जाम रे अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। हालांकि प्रश्न तो पे 90,000 100,000 कितने भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम रे अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछा गया है प्रश्न, वही प्रश्न मैं यहाँ पर ले आयो हूँ। और प्रश्न मैंने पे व्याख्या करें बताया कि इन देवियों को संबंधित इन देवियों जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, बिन जानकारी भी यहाँ पे आज ली। और उन्होंने आगे यहाँ पे रीति रिवाज जो राजस्थान एग्जाम में जो आज तक जो रीति रिवाज जो संबंधित जो प्रश्न पूछा बिन बारे में भी यहाँ पे बात करी। आज लिए बचत रही। आशा कर रहा हूँ कि आप PTT तैयारी करिए वाला और PTT एग्जाम 3 जुलाई है। तो आशा कर रहा हूँ कि एग्जाम महीने पे थे अच्छा नंबर लावो और 80 कॉलेज आपने मिले। भगवान मारे कोई आशा है। तो विदाई लेवो था सभी। जय हिंद।